अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। तारक महमूद जहांगीरी, जी हाँ, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 3 केसेस सुन रहे हैं इस्लामाबाद के तीनों हलकों के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाबों के अंदर आते हैं, ड्रोने ख्वाब आते हैं। कभी ये जज आकर कहते हैं लाओ भाई फॉर्म 45 लेकर आओ, फॉर्म 46 लेकर आओ और फॉर्म 47 लेकर आओ। अगर इल्तवा मांगा तो 1 लाख जुर्माना कर दूंगा, और अगर बयान हल्फी ना दिया तो शो काज नोटिस होगा और 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी जो रुकनीत है वो भी मुअत्तल कर दूंगा। और आज का दिन आखिरी दिन था। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बंदे ने फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा करवा दिए। जैसे ही उन्होंने अपने फॉर्म जमा करवाए हैं, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम तरीन फैसला भी जारी कर दिया। अब वो फैसला जारी होने के बाद नून लीग के फिर हाथ पांव फूल गए हैं कि भाई अब हम क्या करें। इसके अलावा खावर मानिका के वकील ने अदालत के अंदर ये दरख्वास्त दायर की कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ब्रैकेट लगा रखी है कि 1 महीने के अंदर अंदर इद्दत में निकाह केस की अपीलों के ऊपर फैसला करना है, इस चीज़ को उठा दें, क्योंकि हमारे जो वकील हैं वो इराक जाना चाहते हैं ज़ियारतों के लिए। तो आज वो केस भी लगा, उस केस का फैसला भी आया है। इसके अलावा कुछ और अहम डेवलपमेंट भी हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वो जज साहब हैं जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जो नून लीग को हमेशा हमेशा याद रहेंगे। इनके खिलाफ जाली डिग्री का प्रोपेगेंडा भी शुरू किया गया कि जिनके पास डिग्री असली नहीं है। हालांकि ये जिस स्टेज से गुजर कर आए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने हैं, एक छोटे से बच्चे से भी अगर आप पूछ लेना वो भी आपको बताएगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक बंदा जाली डिग्री के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बन जाए। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना नून लीग वाले पता नहीं कब छोड़ेंगे। बहरहाल आज हुआ क्या है? आज हुआ ये है कि नून लीगी MNA राजा खुरम नवाज, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपने फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 जमा करवाए। अब जैसे ही उन्होंने ये फॉर्म जमा करवाए ना, तो उसके बाद जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने एक हुक्मनामा जारी किया, एक फैसला दिया कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी, कोई भी सहाफ़ी और कोई और बंदा अगर जाकर ये लेना चाहे, कोई भी फ्रीक लेना चाहे ये रिकॉर्ड, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में एक दरख्वास्त दायर कर सकता है, और उसके बाद फिर आपको ये रिकॉर्ड मिल जाएगा कि इन्होंने किस तरह के फॉर्म 45 जमा करवाए हैं। अब जैसे ही वो बाहर आएंगे तो एक नया कट्टा खुलेगा, और हो सकता है कि ये तीनों के तीनों लोग जो नून लीग के हैं, जो ये कहते हैं जी हम जीते हुए हैं, ये तीनों अपनी सीटों से इस्तीफा दे दें और ये कहें जी हम दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्म 45 के ऊपर ये अपने आप को जस्टिफाई किसी भी सूरत नहीं कर सकेंगे। अब आगे आ जाए, जो अंजम अकील खान है, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी उनके ऊपर एतराज़ किया था कि जी ये तअस्सुब दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था, उनको भी आज अदालत के अंदर पेश होना पड़ा है। एतजाज़ एहसन एक बड़ी अहम बात की, आपको बताया कि मखसूस नशिस्तों वाला केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अहम तरीन समात चल रही है। इंशाल्लाह जैसे ये समात आएगी मैं उसके हाल अहवाल आपके गोश गुजार करूँगा। बहरहाल एतजाज़ एहसन इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले को ज़ेरे इल्तवा रखा इसलिए गया है कि जिन जजेस ने इंडिपेंडेंस दिखाई है, खलाई मखलूक उनको कॉर्नेलियस से जस्टिस मनीर बनाए। वक्त आ गया है कि जजेस फैसला करें और अजीम जज कॉर्नेलियस बने या मनीर के कबीले में जाए। ये उन्होंने कहा कि जी एक वो जज था जिसको आज तक दुनिया कहती है कि जो मर्जी हो जाए वो हक और सच का फैसला देता था, और दूसरा जस्टिस मनीर है। तो अब देखना ये है कि ये किस कबीले को ज्वाइन करते हैं। एक और बड़ी अहम खबर है, खावर मानिका के वकील ने इद्दत में निकाह केस के अंदर, आपको पता है कि उसकी अपीलों के ऊपर समातें हो रही हैं, तो दरखास्त दायर कर दी अदालत के अंदर कि जी आप ऐसा करें कि हमें थोड़ा टाइम दे दें, क्योंकि हमारे वकील जो हैं वो इराक ज़ियारतों के ऊपर जाना चाहते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि ठीक है, 11 बजे तक मैं देखता हूं कि रिजवान अब्बासी साहब आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं ग्राउंड्स को देखते हुए फैसला दे दूंगा। तो फिर बाद में जो उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और यह कहा कि 13 जुलाई से पहले इद्दत केस का फैसला करना होगा। जो जज साहब हैं, गालिबन अफजल मझोका उनका नाम है, उनको 13 जुलाई से पहले इद्दत में निकाह केस की जो अपीलें हैं उसके ऊपर फैसला करना होगा। इमरान खान की बहन अलीमा खान, उन्होंने आज बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इद्दत केस तब तक चलेगा जब तक अल कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को सज़ा नहीं हो जाती, और ये तमाम केसेस में कुछ नहीं है
بس عمران خان کو جیل میں رکھنا مقصود ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان جیل کے اندر رہیں۔ آخر میں نصرت جوید انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی آپ اپنے آپ کو خوشگوانی میں نہ رکھو، ہم کوئی ستون نہیں ہے، یعنی کہ میڈیا کو کہا جاتا ہے نا کہ میڈیا ریاست کا ایک ستون ہے، انہوں نے کہا ہم کوئی ستون نہیں ہے بلکہ ہم فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن میں لاہور کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں ایک بیرون ملک سے آئے ہوئے صاحب مجھے آ کر کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پر سچ نہیں بول سکتے ورنہ آپ کے ساتھ بھی مرحوم صحافی عرش شریف جیسا حال ہو جائے گا، اور میں ان کی صورت دیکھتا رہا، ایک زمانے میں منہ پھٹ تصور ہوتا تھا یہ ہماری ساکھ کا عالم ہے جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے شو کے اندر بات کی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات کی ہے جی، کہتے ہیں کہ بجلی چوری میں پولیس، سیاستدان، وزیر سب ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس میں پولیس بھی ہے، اس میں سیاستدان بھی ہیں اور اس میں وزیر بھی ملے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی ہی حکومت کے اوپر ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے۔ اپنا وزیر بات کر رہا، کوئی اور بندہ بات نہیں کر رہا۔ آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔